गुरु गुरु गुरु। तो सिद्ध योग के बारे में हम इस चैनल में बात करते हैं, जो सिद्धों की कृपा से ही प्रारंभ होता है और सिद्ध पद पर पहुंचकर ही इसका अंत होता है। अब सिद्ध योग जो है ये पूर्ण रूप से सिद्धों की शक्तिपात रूपी शक्ति पर निर्भर है। अगर शक्तिपात करने वाले सिद्ध गुरु आपको मिलेंगे और आपको शक्तिपात कर देंगे, तभी आपका सिद्ध योग प्रारंभ होगा। अगर आपको शक्तिपात नहीं होता है और फिर भी अगर आप किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं या संपर्क में हैं जो दूसरे शिष्यों को शक्तिपात करते रहते हैं या उनको होता रहता है, लेकिन किसी कारणवश आपको नहीं हो पा रहा है, तो आप वहाँ पर अपने नंबर का प्रतीक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वो कमी गुरु में नहीं है, लेकिन गुरु समर्थ होते हुए भी अभी आपका समय नहीं आया, इसलिए आपको शक्तिपात होने में समय लग रहा है। लेकिन अगर गुरु किसी भी शिष्य को शक्तिपात नहीं कर पा रहे, किसी भी शिष्य को उनसे शक्तिपात नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ है कि गुरु में शक्तिपात की योग्यता नहीं है और आप किसी दूसरे गुरु को ढूंढ सकते हैं। या फिर भी अगर आपको जिस गुरु के सानिध्य में आप हैं वहाँ आप संतुष्ट हैं, आपको अच्छा लग रहा है, वहाँ आपको प्रेम, सत्य, करुणा और ज्ञान मिल रहा है, तो आप वहाँ पर भी शिष्यवत रह सकते हैं और साधना कर सकते हैं। अब सिद्ध योग का सबसे बड़ा आधार है शक्तिपात। शक्तिपात के 4 स्तंभ हैं। वो 4 स्तंभ हैं शब्द, दृष्टि, स्पर्श और संकल्प। क्योंकि गुरु इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं 4 प्रकारों के माध्यम से शक्तिपात करते हैं, इसलिए शक्तिपात के यही 4 स्तंभ हैं। इन 4 स्तंभों में जो शब्द का वर्णन है उसमें मंत्र भी आ जाता है। गुरु आपको मंत्र देकर शक्तिपात कर सकते हैं या और किसी प्रकार की शब्द ध्वनि करके आपको शक्तिपात कर सकते हैं।
इसका अनुभव आपको गुरुपाद के शक्तिपात करने के बाद कुंडलिनी जागरण के रूप में होगा। अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो इसका अर्थ है कि आपको शक्तिपात हो गया है। दूसरा है दृष्टि। दृष्टि के माध्यम से, यानी आपको अपनी तीव्र दृष्टि से देखकर, आपकी आँखों में आँखें डाल के देखकर भी गुरु शक्तिपात कर देते हैं। इस विधि में किसी किसी साधक को गुरु की आँखों में से तेज पुंज की दिव्य ज्योति की किरणें निकलती हुई अपने अंदर आती हुई दिखाई देती हैं।